नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड प्रॉब्लम्स। आज हम ओम्स लॉ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। एक सामान्य विद्युत परिपथ में धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से निकलकर स्विच और लोड से गुजरकर पुनः बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से अपना परिपथ पूरा करती है। यह एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ये एक बैटरी है, बैटरी का धनात्मक सिरा और ये एक ऋणात्मक सिरा है। करंट जो है धनात्मक सिरे से निकलकर इस स्विच से होती हुई, इस लोड से होती हुई कंडक्टर की सहायता से वापस इस बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल तक पहुंचती है। इस प्रकार पूरा किया गया यह एक बंद सर्किट होता है, बंद परिपथ होता है और यह एक सिंपल सर्किट है। इस दिखाए गए बंद परिपथ से सामान्य काम लेने के लिए निम्न 3 तत्व आवश्यक होते हैं। नंबर 1, परिपथ में से इलेक्ट्रॉनों को चालित करने के लिए विद्युत वाहक बल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम बैटरी के माध्यम से हम इस सर्किट में ले रहे हैं। सेकंड, धारा जो इलेक्ट्रॉनों का बहाव है। थर्ड, प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह का विरोध करेंगे, यानी कि एक प्रकार से हम लोड कह सकते हैं, जिसको हमने सर्किट में जोड़ रखा है। तो इस प्रकार इन सभी तत्वों को मिलाकर के एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध को समझने के लिए एक नियम दिया, जो ओम का नियम कहलाता है। ओम के नियमानुसार स्थिर तापमान तथा स्थिर भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मान के समानुपाती होता है तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। और यदि हम बात करें व्युत्क्रम की, तो R प्रोपोर्शनल 1/I, यानी कि जो धारा होगी वो रजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगी और वोल्टेज के सीधे समानुपाती होगी। तो इस प्रकार यदि हम ओम्स लॉ के नियम को सत्यापित करते हैं, तो 2 प्रकार से हम ओम्स लॉ के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। नंबर 1, वोल्टेज को वेरी करके, यानी कि वोल्टेज को घटा बढ़ा करके हम ओम्स लॉ का सत्यापन कर सकते हैं। उस कंडीशन में लोड फिक्स रहेगा, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। एक बैटरी जुड़ी हुई है सर्किट में और इस बैटरी के सीधा पैरेलल में एक रियोस्टेट जोड़ रखा है, जो वोल्टेज को वेरी करने का काम करेगा। एक वोल्टमीटर जो पैरेलल जुड़ा हुआ है, एक अमीटर पॉजिटिव वायर के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और एक लोड जुड़ा हुआ है जिसका मान फिक्स है। इस प्रकार यहाँ से वोल्टेज को हम घटा बढ़ा करके लोड को फिक्स रखते हुए हम ओम्स लॉ का सत्यापन कर सकते हैं। तो इससे हमें पता लगेगा V प्रोपोर्शनल I। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करंट का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन और आती है रजिस्टेंस के मान को वेरी करके, यानी कि रजिस्टेंस का मान वेरी करेंगे, उस कंडीशन में वोल्टेज का मान फिक्स रहेगा। वोल्टेज को फिक्स कर दिया, रजिस्टेंस के मान को यहाँ से वेरी करेंगे,
तो हमने एक बैटरी जोड़ रखी है, एक वोल्टमीटर पैरेलल जुड़ा हुआ है सीधा बैटरी के, मीटर जो है पॉजिटिव वायर के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और यहाँ से यदि रजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं तो हम जो है देखते हैं कि यदि रजिस्टेंस के मान को हम यदि बढ़ाते हैं तो करंट का जो मान होगा वो कम हो जाएगा। यदि हम रजिस्टेंस के मान को घटाते हैं तो करंट का मान बढ़ जाएगा, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रम के अंतर्गत जो है इसमें चलेगा। अब यदि हमारे को ओम्स लॉ के फॉर्मूले के अनुसार यदि हमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो इसके लिए हमारे को एक त्रिभुज नियम होता है, उसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। यदि हमें वोल्टेज की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम इस प्रकार से IR यानी कि V बराबर IR करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल यदि कर देते हैं तो हमें उस सर्किट के वोल्टेज का पता लगाया जा सकता है। यदि हमें करंट का मान ज्ञात करना है तो I बराबर V/R यानी कि वोल्टेज में यदि हम रेजिस्टेंस का भाग लगा देते हैं तो हमारे को करंट प्राप्त हो जाती है। यदि हमें रेजिस्टेंस, किसी सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम R बराबर V/I यानी वोल्टेज में करंट का भाग लगा देंगे तो हमारे को रेजिस्टेंस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ओम के नियम के जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम इस त्रिभुज नियम के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं V बराबर IR। सबसे पहला ये चित्र देखें, यदि हम इसमें वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं तो करंट का मान भी बढ़ेगा, उस कंडीशन में R फिक्स रहेगा। उसी प्रकार यदि हम R को यदि घटाएं बढ़ाएं और वोल्टेज के मान को फिक्स रखें तो यदि हम R को बढ़ाते हैं तो करंट का मान कम हो जाता है, और यदि R के मान को यदि हम कम करते हैं तो करंट का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम इस चित्र के द्वारा भी हम ओम्स लॉ के वैल्यू को हम देख सकते हैं, वोल्टेज करंट को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ के सर्किट के अंतर्गत आने वाली समस्या की। तो एक परिपथ में मुख्य रूप से दो समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1 खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट, और सेकंड लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट। ये दोनों समस्या मुख्य रूप से हो सकती है। यदि ओपन सर्किट की बात करें तो इस चित्र को देखें। ओपन सर्किट में यदि स्विच यदि ओपन होगा तो सर्किट पूरा ओपन होगा। तो एक खुले परिपथ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है, और परिपथ में ऐसी स्थिति घटित हो सकती है जब स्विच खुला हो। यदि स्विच खुला हुआ होगा तो खुले परिपथ की जो है स्थिति घटित हो सकती है, और इस कंडीशन में इस पूरे सर्किट के अंतर्गत कोई भी धारा फ्लो नहीं होगी, यानी कि धारा का मान जो होगा वो 0 होता है। और दूसरी कंडीशन आती है लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है, एक बैटरी जुड़ी हुई है और बैटरी के साथ साथ पैरेलल में एक रजिस्टर भी जुड़ा हुआ है, और रजिस्टर के साथ साथ एक वायर के द्वारा यानी कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरे को दोनों को इस वायर के द्वारा शॉर्ट किया हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वायर हम यूज़ ले रहे हैं, यदि उन वायर का इंसुलेशन पिघल जाता है और दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाता है, और उस स्थिति में धारा जो है बहुत ज़्यादा सर्किट में बढ़ जाती है और उससे इक्विपमेंट जलने का खतरा रहता है। इसीलिए किसी भी सर्किट में यदि शॉर्ट सर्किट की समस्या से बचने के लिए फ्यूज़ का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जिसको हम पॉजिटिव वायर के श्रेणी क्रम में फ्यूज़ को जोड़ देते हैं, जिससे कि यदि कोई शॉर्ट सर्किट उत्पन्न भी होता है तो फ्यूज़ पिघल जाएगा और सर्किट स्वतः ही ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ओम्स लॉ की परिभाषा को समझा, ओम्स लॉ के सर्किट को समझा, और उसके अंतर्गत सर्किट के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।